नमस्कार, मैं हूं अवधेश आपके साथ फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी हमारे प्रिय श्री राधे के मंगल कलश से। हम सबके जीवन में कभी कभी ऐसे दौर आते हैं जब हमें अपनी क्षमताओं को, अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को कहीं पे रखने के लिए, कहीं आगे बढ़ाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, किसी माध्यम की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन माध्यम में समय लगता है। किसी भी माध्यम में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी उलझनें आती हैं जिस उलझन से हम अवगत नहीं होते। इस बातों को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। और ये कहानी आज एक राजा और एक वृद्ध व्यक्ति की है। जब राजा अपने राजमहल से भ्रमण करने के लिए निकले, भ्रमण करते करते राजा एक गांव में पहुंचे। गांव पहुंचते पहुंचते राजा को बहुत प्यास लग गई। वो सोचते हैं कि कहीं पे रुक के पानी पिया जाए। तभी राजा की नजर एक कुटिया पे गई, जिस कुटिया के सामने एक वृद्ध व्यक्ति अपनी चारपाई पे सोए हुए थे। राजा वहां जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमें प्यास लगी है, थोड़ा सा जल मिलेगा क्या? बाबा कहते हैं कि हाँ हाँ, आप विराजिए, मैं अभी आया लेकर। राजा बैठ जाते हैं। बाबा एक पात्र में शीतल जल लाके राजा को देते हैं। राजा उस जल को पी के अपनी प्यास बुझाते हैं। तब तक राजा को भूख भी लग चुकी थी। राजा फिर कहते हैं बाबा से कि बाबा, हमें भूख भी लगी है, कुछ भोजन मिलेगा क्या? बाबा कहते कि हाँ हाँ, अब यही विराजिए, मैं अभी आया लेकर। बाबा जल्दी से कुटिया में जाते हैं और वहां से जो भी बेचारे के पास रूखा सूखा था वो लाके राजा को देते हैं। राजा उसे खा लेते हैं। लेकिन राजा बाबा की सेवा देख के काफी प्रसन्न होते हैं और एक मित्रता स्थापित करते हैं अपने और बाबा के बीच, और कहते हैं कि बाबा, आपको कभी भी कोई परेशानी हो तो आप सीधे राजमहल आ जाइएगा, मैं आपसे मिलूंगा और आपकी सारी समस्याओं को मैं समाप्त करूंगा। इतना कह के राजा अपने भवन वापस चले जाते हैं। कुछ समय बाद दुर्भाग्यवश बाबा की स्थिति बहुत खराब हो गई। आर्थिक रूप से बाबा बहुत कमजोर हो गए। वो बहुत प्रेशर में रहने लगे, सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रही है। तभी बुढ़िया माई, जो बाबा की धर्म पत्नी थी, उन्हें याद आता है कि इन्हें तो एक मित्र हुए थे, एक मित्र बने थे, जिन्होंने कहा था कि आपको कभी कोई परेशानी हो तो आप हमारे भवन आ जाइएगा। बुढ़िया माई आके बाबा से कहते हैं कि आप उस मित्र के पास क्यों नहीं चले जाते हैं? आपको तो उन्होंने बताया था कि आपको कभी कोई परेशानी हो तो आप हमारे राजमहल आ जाइएगा। तभी बाबा की ध्यान खुलती है और बाबा उस राजा से मिलने के लिए उसी समय चल दिए। जब बाबा राजमहल पहुंचते हैं, सैनिक उन्हें रोकते हैं कि आप बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते। राजा से मिलने के लिए ऐसे जाने की अनुमति नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि आप जाके राजा को बताएं कि मैं फलाने गांव से आया हूं, मेरा ये नाम है, आप जाके राजा से कहिए राजा हमसे मिलेंगे। सैनिक जाके सारी बातें राजा से कहते हैं कि महाराज, जैसे ऐसे एक वृद्ध फलाने गांव से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा कहते हैं कि आप उन्हें अंदर लेके आइए। सैनिक आगे बाबा को अंदर ले जाते हैं। बाबा अंदर जाते हैं। राजा और बाबा की मुलाकात बहुत दिनों बाद हुई। राजा कहते हैं कि आप
यहीं पे आज आराम कीजिए। कल सुबह आप हमसे मिलिएगा, आपकी जो भी समस्या होगी मैं उसे समाप्त करूंगा। बाबा ने कहा कि जो आज्ञा। राजा एक वृद्ध से बात कर रहे हैं, बाबा से बात कर रहे हैं। अभी शायद बाबा के अनुभव का उन्हें पता नहीं है कि बाबा का विचार कैसा है, बाबा का व्यवहार कैसा है, बाबा का सोच कैसा है। वो समझते हैं कि वृद्ध है, कोई समस्या होगी, इसका समाधान सुबह कर दिया जाएगा। इतना कह के राजा अपने कक्ष में चले जाते हैं और सैनिक को आदेश देते हैं कि बाबा को कहीं ठहरने का इंतजाम कर दिया जाए। सैनिक ने बाबा को ठहरने का इंतजाम कर दिया। बाबा सो जाते हैं। सुबह जब राजा स्नान करके पूजा पे बैठे हुए थे, तभी बाबा वहां पहुंचते हैं। लेकिन राजा को पूजा करते देख वहीं पे बैठ जाते हैं। राजा जब पूजा कर लेते हैं, फिर उनकी नजर बाबा पे गई। देखते हैं कि बाबा यहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन राजा कहते हैं कि बाबा अब आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। बाबा कहते हैं कि महाराज आप क्या कर रहे थे। तो महाराज कहते हैं कि बाबा मैं अपने ईश्वर से कह रहा था, अपने खुदा से कह रहा था कि आप हमें बहुत कुछ दीजिए, आप हमें रुपए पैसे धन दौलत दीजिए, जिससे कि हम अपने प्रजा का ख्याल रख सकूं, प्रजा का सेवा कर सकूं, कभी हमारे प्रजा को किसी चीज की कमी ना हो। बाबा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और बाबा कहते हैं कि आप तो स्वयं भिखारी हैं, भला आप हमें क्या दे सकते हैं। एक भिखारी को क्या दे सकता है। आप तो खुद भिखारी हैं, जो यहां बैठे आप भगवान से मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, खुदा से मांग रहे हैं। आप हमें क्या देंगे। अरे जब आप भी मांग के दान करते हैं, आप भी मांग के देते हैं, तो मैं खुद क्यों नहीं अपने भोले से मांगूं। हमें आपसे मांगने की क्या आवश्यकता है। आपको जो क्षमता है मांगने का, वही क्षमता हमारे पास भी है। हम भी भक्ति कर सकते हैं, हम भी उनसे मांग सकते हैं। तो मैं स्वयं क्यों नहीं मांगूं। आपको माध्यम क्यों बनाओ। क्योंकि आप एक भिखारी हैं, जो आप खुद मांग के, खुद भिक्षा मांग के आप दूसरों को देते हैं। वैसा काम मैं खुद क्यों नहीं करूं। इतना कह के बाबा अपने घर वापस आ जाते हैं और अपना कर्म, अपना लगन और अपना ध्यान प्रभु के चरणों में लगा देते हैं। फिर क्या था, बाबा को सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें लगता है कि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। एक बार नहीं, हम सब कई बार अपनी क्षमता रहते हुए भी दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं, दूसरे को माध्यम बना देते हैं कि शायद इनके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं जरूरी होता है, लेकिन हमें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं खुद कर देखूं, खुद करके देखूं कि मैं खुद करने में सफल होता हूं या नहीं हूं। तो इस पे खुद भी चिंतन करना चाहिए और केवल भरोसे नहीं रहना है, हमें खुद भी प्रयास करना है। ऐसा करना है, करने में कोई आपत्ति नहीं है, करके देखना है कि इसका परिणाम क्या होता है। एक छोटा सा उदाहरण हम सब सोच सकते हैं। यदि हम लोग खेत में पानी पटाने के लिए जाते हैं, सिंचाई करने के लिए जाते हैं, तो गौर कीजिएगा, जितना लंबा पाइप वहां पे देंगे उतने कम पानी वहां पे पहुंचते हैं, उतनी दूरी लगती है, जिसकी वजह से समय ज्यादा लगता है और पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। और जितना छोटा पाइप देते हैं, जितनी कम दूरी वहां पे पानी को पहुंचाने में लगाते हैं,
तो उतना जल्दी मेरा सिंचाई, मेरे पटाने का काम उतना जल्दी हो जाता है। तो सीधी सी बात यहां पे है कि वैसे कार्यों के लिए पहले हमें खुद प्रयास करना है, और केवल हमारे प्रयास से यदि संभव हो जाए तो क्या जरूरत है किसी को माध्यम बनाने की। तो ऐसा प्रयास करना है। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और यदि मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।